जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जब लड़े थे गोरों से, जब लड़े थे गोरों से, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पे तूफान रहेगा। जब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, जब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। वापस लो। अभी तो ये अंगाई है, बाकी अभी लड़ाई है, अभी तो ये अंगाई है, बाकी लड़ाई है, अभी तो ये अंगाई है। बाकी अभी लड़ाई है। ये काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये काला कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो। मैं इस देश की जनता को और ख़ासकर अपने किसान भाइयों को इस शेर के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आज़ाद हैं हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहाँ परदेसी, एक मुद्दत से तेरे शहर में आबाद हैं हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। मैं नोटबंदी से बात शुरू करूंगा कि इस देश में सबसे पहले आपके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा 8 बजे रात में भाइयों और बहनों, हम लोगों ने ये सोचा था कि कोई बड़ा ऐलान करेंगे, उन्होंने ये कहा भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से नवंबर 2016 को ये टीवी पर आकर के, दूरदर्शन पर आकर के अनाउंस करते हैं 8 नवंबर 2016 को कि भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से 500 और हजार रुपए के नोट बंद कर दिए जाएंगे, चलन में नहीं होंगे। आपने कहा था कि लोगों के पास काला धन है, काला धन क्या 80% जो गरीब इस देश की जनता थी उसके पास थी, उसके पास था काला धन? बिल्कुल नहीं, ये झूठ है, ये गलत है। नोटबंदी करने के बाद आपने ये कहा कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटा देंगे, आतंकवाद को खत्म कर देंगे, नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, इस देश की जनता से, कि क्या नक्सलवाद खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ये देश खत्म हो गया, ये देश बर्बाद हो गया, इस देश की जीडीपी खत्म हो गई, इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी आपने। इस देश को कहां लेके जाना चाहते हैं आप? हद तो ये कि आपने जीएसटी लगाई, जीएसटी भी अपने आप एक बहुत बड़ी लूट है। आप जीएसटी कृषि यंत्रों पर जिस प्रकार से आपने जीएसटी लगाई है, उसके कारण भी किसान मर रहा है, और किसान ये कह रहा है, 3 कानून का विरोध कर रहा है, और ये कह रहा है कि एमएसपी को आप कानून की शक्ल दे दो, आप कानून बना दो एमएसपी को, उस पर आप तैयार नहीं है। एक तरफ जो किसान से गल्ला और अनाज खरीदता है, अगर कोई कारोबारी या पूंजीपति और कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो उस प्रोडक्ट पे लिखता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और किसान जो गल्ला पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, उससे आप भी किसी शक्ल में एमएसपी देते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जब वो मंडियों के चक्कर लगाता है और जब मंडियों में जाता है तो वहां जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें टहलाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आज मत आना, कल नहीं परसों आना, तारीख पे तारीख देते हैं। नतीजे में वो मजबूर होकर वो औने पौने अपने गल्ला को, अनाज को बेचता है। जब जितनी लागत आती है किसान को खेती बाड़ी में या गल्ला पैदा करने में, जब उस गरीब किसान को जब उसकी लागत के पैसे नहीं मिलते तो अंत में वो आत्महत्या करता है, और आत्महत्या करने पे मजबूर इस देश की सरकार करती है। इससे पहले जितनी भी सरकारें रही, मैं कहूंगा कि ये देश कृषि प्रधान देश है, ये देश जो है हमारा कृषि प्रधान देश है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये एक विडंबना है कि इस देश का किसान जो अन्नदाता है उसी के हाथ में कटोरा दे दिया जाता है। किसान पूरी जनता की लड़ाई लड़ रहा है अपनी। और एक वास्तविकता और सच्चाई है कि इस देश का किसान जो है आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है। वो किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जो सबके लिए अनाज और गल्ला पैदा करता है, वो आम जनता के हक की लड़ाई लड़ रहा है।
उनकी उनकी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। और बड़े शर्म की बात है कि इस जो किसान आम जनता की और गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, उनके अनाज की लड़ाई लड़ रहा है, उनके हक के लिए, उनकी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, आज उसका साथ देने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। और हद तो ये कि जितने भी किसान संगठन हैं वो अगर आंदोलन करना चाहते हैं और किसानों का साथ देना चाहते हैं तो देश और प्रदेश की सरकार, जो किसान संगठन के लोग हैं, उन्हें बलपूर्वक या तो नजरबंद कर दिया जाता है या उन्हें रोक दिया जाता है।